प्यारे मित्रों, नमस्कार। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल क्रांतिकारी संत कबीर, और मैं हूं आपके साथ कुमार साहेब जी, गुजरात। अभी मैं करखड़ी कबीर मंदिर गुजरात में हूँ। यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री ज्ञान साहेब जी का श्रद्धांजलि सभा संपन्न हुआ। यहाँ दूर दूर से मूर्धन्य विद्वान, सती साध्वी, भक्त सज्जन पधारे हुए थे। इसी श्रृंखला में हमारे यूपी से पूज्य संत श्री ध्यान साहेब जी भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। श्री साहेब जी के श्रद्धांजलि सभा में कुछ कहने के लिए, अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए। तो आइए हम श्री साहेब जी से हम कुछ चर्चा करते हैं, श्री साहेब जी के संबंध से कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। तो साहेब जी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आपका हमारा यूट्यूब चैनल क्रांतिकारी संत कबीर में स्वागत है। साहेब जी, सबसे पहले आप अपना नाम और एड्रेस बताइएगा। मैं ध्यानदास सदगुरु कबीर आश्रम सैनी, सिराथू, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश से, यही मेरा संक्षेप में परिचय है। पूज्य सदगुरु ज्ञान साहेब जी का प्रथम दर्शन 1992 में जो विद्यार्थी जीवन में हुआ, और वह स्थान है पूरब सरीरा, पश्चिम सरीरा के पास, जो जिला कौशाम्बी में स्थापित है। जिला कौशाम्बी तथागत बुद्ध भगवान की तपोस्थली है, जो यमुना नदी किनारे पर स्थापित है। सदगुरु पूज्य श्री ज्ञान साहेब जी का फिर दूसरा दर्शन सदगुरु कबीर आश्रम निष्पक्ष धाम बैरी, खखरेरू, जनपद फतेहपुर, उत्तर प्रदेश में स्थापित है, वहाँ दर्शन हुआ। दूसरा दर्शन सदगुरु कबीर आश्रम जियनपुर, जो अयोध्या में स्थापित है। सदगुरु श्री राम सूरज साहेब जी के आश्रम में सदगुरु ज्ञान साहेब जी का दर्शन हुए सन 2003 में। और इसके अतिरिक्त सदगुरु श्री ज्ञान साहेब जी का दर्शन हरिद्वार में कुंभ मेला में हुआ, और कुंभ मेला प्रयागराज में भी हुआ। फिर मेरे जन्मभूमि ग्राम चकिया पुनवार, पश्चिम सीरा, जनपद कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश में 2014 में अपने पिताजी का पुण्य स्मृति कार्यक्रम में पूज्य गुरुदेव जी वहाँ भी समय दिए अपने संत मंडली के साथ। साथ साथ फिर 2017 अर्थात 5 नवंबर 2017 को आप सदगुरु कबीर आश्रम सैनी में पधारे। वहाँ साहेब जी का भरपूर आशीर्वचन मिला। और फिर 2018, 2019 और 2020 में कोरोना काल के कारण कार्यक्रम नहीं हो पाया। फिर 2021 पिछले वर्ष पूज्य सदगुरु ज्ञान साहेब जी का कार्यक्रम कबीर आश्रम बैगवा, और दूसरा कार्यक्रम सदगुरु कबीर आश्रम अझुआ, कौशाम्बी में स्थापित है, जीटी रोड पर, जो पूज्य सदगुरु श्री ज्ञान निहोरे साहेब जी, पूज्य श्री ज्ञान साहेब जी के गुरु भाई थे, वहाँ भी हुआ। और 4-5 नवंबर पिछले वर्ष 4-5 नवंबर 2021 में सदगुरु कबीर आश्रम सैनी में आपका कार्यक्रम हुआ। अनेक संत भक्त उससे लाभान्वित हुए। पूज्य सदगुरु श्री ज्ञान साहेब जी बहुत उदार हृदय के थे, बहुत प्रेमी थे, और संत और भक्तों पर बड़ी दया कृपा करते थे, उदार दिल के थे। आप ज्ञान वैराग के पूर्ण धनी थे, और अपने समय का पूर्ण पालन करते थे। अगर मंच में संचालक की तरफ से जो भी समय दिया जाता था, आप अपने समय के अंदर ही अपनी बात को समाप्त करते थे। आपके ज्ञान, विचार, वैराग में प्रभावित हुआ। यद्यपि आपके गुरु भाई सदगुरु श्री निर्धन साहेब से मुझे हीरा माला मिला सन 1995, और मेरा पूर्व जो समय था वो वैष्णव रामानंदी में था। और प्रथम दर्शन, जैसा कि मैंने बताया, सदगुरु श्री ज्ञान साहेब जी का प्रथम दर्शन सन 1992 था। उस समय मैं कक्षा 11वीं में पढ़ रहा था।
साहेब जी एक यज्ञ कार्यक्रम में बुलाए गए थे। पूरब सरीरा के पास साहेब जी के शिष्य रघुनंदन सिंह, फूल सिंह और रामस्वरूप जी सरपतही ग्राम सभा में थे, तो साहेब वहाँ निवास करते थे। और वहीं के जनैया साहेब जी थे जो पतनिया कुरुआ में फिर चले गए थे। और श्री जनैया साहेब जी के सुपुत्र श्री यहाँ जो रहते हैं महेंद्र साहेब जी। तो इस प्रकार से साहेब जी का ये परिचय हुआ। तो साहेब जी के शुरू में मैं पुस्तक जो लिया जिनसे मुझे प्रेरणा मिली, सबसे पहला पुस्तक मैंने पढ़ा जीवन सौरभ, जो यहाँ आश्रम में उपलब्ध है। और बुक स्टॉल लगाने की जिम्मेदारी जो वीडियो बना रहे हैं हमारे आदरणीय संत श्री राम कुमार साहेब जी, जिनके द्वारा आप ये सब लाभ ले रहे हैं। और इन्हीं की देन है जो पूरे देश विदेश में पूज्य गुरुदेव जी का यानी प्रवचन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अनेक श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद है। तो इस प्रकार से साहेब जी का लेख मैंने जीवन सौरभ पढ़ा, 2 में से 1 हाल चाल, सत्संग से लाभ, संयम से लाभ और शेर और रुबाइयाँ। फिर अंतिम पुस्तक साहेब जी का है जो ग्रंथ के रूप में है मानुष तेरा गुमरा। सदगुरु श्री ज्ञान साहेब जी सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक साखी प्रकरण से साहेब ने अवलोकित किया। मानुष तेरा गुण बड़ा, यानी मानव की महिमा का वर्णन किया कि मनुष्य जात से, वर्ण से, धन से, पद प्रतिष्ठा से मान नहीं होता है, बल्कि अपने गुण और चरित्र से ही महान होता है। इस प्रकार से आए साहेब जी के श्रद्धांजलि समर्पित करने से पूर्व मैं साहेब जी के कुछ शेर रुबाइयाँ से कुछ यहाँ पद लिखा हुआ हूँ जो प्रस्तुत है। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, मन और इंद्रियों को सुबस रखना चाहिए, असत्य और आसक्ति को त्याग करना चाहिए, अपने को जानकर मस्त रहना चाहिए। फूल को देखो तो हंसता है, महकता है, बुलबुल को देखो तो मस्ती में चहकता है, मगर इस इंसान को क्या हो गया है भगवन कि जब देखो तब ही कुढ़ता है और बहकता है। आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी ही मारता है मर रहा है आदमी, समझ में कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी से कपट लीला कर रहा है आदमी, कभ्रमों की लहरियों से तर रहा है आदमी से आदमी की डोर युग युग से बंधी, आज लेकिन आदमी से डर रहा है आदमी। और भी है, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बनाया ईंट जिस पे हड्डियाँ, चंद्र श्वासों पर खड़ा है एक ख्याले आसमां, मौत की पुरजोर आंधी जब से टकराएगी, देख लेना ये इमारत टूट कर गिर जाएगी। सैर करने जीव चला कि दिल में कछुरुमान थी, एक तरफ जंगल ही जंगल एक तरफ शमशान थी। इसी पर आधारित निर्गुण कव्वाली प्रस्तुत है। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। प्रिय श्रोताओं, ये जीवन जो मिला है, मानव का जन्म बड़े सौभाग्य से मिला है। तो कवि ने बड़े सुंदर ढंग से निर्गुण भाव में दर्शाया है कि जीवन हमारा किराए पर है। आगे श्रवण करें। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस दिन ये आवाज़ देगी,
मौत जिस दिन ये आवाज़ देगी, घर को खाली ही करना पड़ेगा। शाम के बाद होता सवेरा, फिर कहीं दिन निकलता सुनहरा। शाम के बाद होता सवेरा, फिर कहीं दिन निकलता सुनहरा। पाँव फूलों पे पाँव फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। पाँव फूलों पे रखने के पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज़ देगी, घर को खाली ही करना पड़ेगा। घर को खाली ही करना पड़ेगा। स्वप्न की ये है 2 दिन की माया, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज़ देगी, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, ढेर मिट्टी का हर आदमी है। बाद मरने के होता यही है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। या तो तुरबत बनेगी जमी पर, या तो तुरबत बनेगी जमी पर, या चिताओं पे जलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज़ देगी, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। आए तो कौवर जो ऐसी जवानी, चंद लम्हे होगी तेरी कहानी। याद कौवर जो ऐसी जवानी, चंद लम्हे होगी तेरी कहानी। ऐ जिया शाम तक देख लेना, ऐ जिया शाम तक देख लेना। चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। ऐ जिया शाम तक देख लेना, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, जिंदगी ये किराए का घर है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस दिन ये आवाज़ देगी, घर को खाली ही करना पड़ेगा। घर को खाली ही करना पड़ेगा। इस प्रकार से आगे सदगुरु कबीर साहब की निर्गुण चेतावनी भजन है, जो सदगुरु श्री ज्ञान साहेब जी जब कभी कभी मेल मिलाप होता था तो साहेब जी का आदेश और आज्ञा मिलता था कि भजन सुनाया जाए। तो साहेब एक भजन को बहुत पसंद करते थे, अनेकों भजनों में से तो साहेब की मनपसंद एक भजन है। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर,
कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। इस संसार में जितने प्राणी जन्म लिए हैं, ये विधि का विधान है और नियम है, सबको एक न एक दिन जाना है। सदगुरु कबीर साहब ने ये उपदेश दिया संसार के लोगों को कि मृत्यु और मौत का आदर करो, मौत से डरने की आवश्यकता है। और मौत की साहेब याद दिलाते हैं, मृत्यु की याद दिलाते हैं। जेहि मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। इस प्रकार से साहेब इस साखी को साकार करते हैं और बताते हैं कि मौत और कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि आदर स्वागत करिए। और जो मौत की याद करते हैं वो हमेशा सदैव निर्भय रहते हैं। इस प्रकार से भजन है। भज लो सत्य नाम मन बीते जाए उमरिया, ठठरिया एक दिन माटी माँ मिली। भज लो सत्य नाम मन बीते जाए उमरिया, ठठरिया एक दिन माटी माँ मिली। जिस दिन पिंजड़ा छोड़ के चली है जो पंछी मस्ताना, जिस दिन पिंजड़ा छोड़ के चली है जो पंछी मस्ताना। धन दौलत एक काम नहीं है, ना ही महल खजाना, एको साथ न जई है ओ, एको साथ न जई है कोठी महल अटरिया। ठठरिया एक दिन माटी माँ मिली। भज लो सत्य नाम मन बीती जाए उमरिया, ठठरिया एक दिन माटी माँ मिली। छल प्रपंच बहु माया जोड़ी तब हो नहीं अघाई, छल प्रपंच बहु माया जोड़ी तब हो नहीं अघाई। काम क्रोध मद लोभ में पड़ के जीव रहा अरझाई, लोभी लोभ में पड़ के हो, लोभी लोभ में पड़ के सूझे नहीं डगरिया। ठठरिया एक दिन माटी माँ मिली। भज लो सत्य नाम मन हो, भज लो सत्य नाम मन बीते जाए उमरिया। ठठरिया एक दिन माटी माँ मिली। आप तो सोच समझ ले बंदे चाल चलायल बेला, अब तो सोच समझ ले बंदे चाल चलायल बेला। निस्दिन काल खड़ा है हो, निस्दिन काल खड़ा है सिर पर लिए कटरिया। ठठरिया एक दिन माटी माँ मिली। भज लो सत्य नाम मन बीते जाए उमरिया। ठठरिया एक दिन माटी माँ मिली। बड़े बड़े आए इस दुनिया में एक से एक धुरंधर, बड़े बड़े आए इस दुनिया में एक से एक धुरंधर। हिरण्यकश्यप कंसा राजा, हिरण्यकश्यप कंसा राजा, कुंभकर्ण 10 कंधर खाली हाथ चले गए हो, खाली हाथ चले गए संग ना गए दंवरिया। ठठरिया एक दिन माटी माँ मिली। भज लो सत्य नाम मन बीती जाए उमरिया। ठठरिया एक दिन माटी माँ मिली। अंतिम लाइन में सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं, राम कृष्ण बलराम चले गए हनुमान बलधारी। राम कृष्ण बलराम चले गए हनुमान बलधारी, साहिब हनुमान बलधारी। ना रह गए भूप दुर्योधन, ना रह गए भूप दुर्योधन,
ना रह गए भूप दुर्योधन अर्जुन बस धनधारी हो। ना रह गए भूप दुर्योधन अर्जुन यश धनधारी। ये माया छोड़ चले गए हो, माया छोड़ चले गए कहें कबीर पुकरिया। ठठरिया एक दिन माटी माँ मिले, माया छोड़ चले गए कहें कबीर पुकरिया। ठठरिया एक दिन माटी माँ मिले, भजलो सत्य नाम मन हो, भजलो सत्य नाम मन बीते जाए उमरिया। ठठरिया एक दिन माटी माँ मिले, भजलो सत्य नाम मन बीते जाए उमरिया। ठठरिया एक दिन माटी माँ मिली। इस प्रकार से पूज्य सद्गुरु श्री ज्ञान साहेब जी कहीं भी सत्संग होता था तो ऐसे चेतावनी निर्गुण भजनों को सुनते थे। तत्पश्चात भजनों के बाद फिर अपने विचारों के द्वारा अमृतमयी विचार ज्ञान गंगा के द्वारा आशीर्वचनों के द्वारा श्रोताओं को लाभान्वित करते थे। और साहेब जी के एक उदाहरण मुझे याद आ गया। साहेब जी प्रवचन में कहा करते थे कि सत्संग से मानव जीवन का बहुत बड़ा कल्याण होता है और लाभ होता है। और इसी प्रकार से सत्संग पर आधारित आप सब श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए साहेब जी ने सत्संग से लाभ बताया है। सत्संग में आने से जहाँ शराबी शराब छोड़ देता है और गंजेड़ी गांजा छोड़ देता है, जुआड़ी जुआ छोड़ देता है और चोर चोरी करना छोड़ देता है, इस प्रकार से सत्संग में आने से कितने बिगड़े संस्कारी लोग अपने जीवन को महान बना देते हैं। और साहेब उदाहरण देते थे कि सत्संग के द्वारा तथागत बुद्ध के संग के द्वारा अंगुली माल डाकू ने अपने जीवन को यानी परिवर्तन करके महान बनाया। सप्तऋषियों के द्वारा यानी संगत करके रत्नाकर डाकू अपने जीवन को महान बनाया, उन्हीं का नाम महर्षि वाल्मीकि पड़ा। तो इस प्रकार से साहेब सत्संग से लाभ पर बताते थे। सत्संग से आने पर कुसंगी आदमी सत्संगी हो जाता है। और साहेब उदाहरण देते हैं, किसी नगर में एक बिगाड़ानंद नाम के थे सज्जन, तो यथा नामे तथा गुणे साहेब उदाहरण देते थे, जो सबका काम बिगाड़े, किसी कार्य प्रयोजन में बाधा डाले, उसी का नाम गांव के लोग बिगाड़ानंद रख दिए। तो किसी बच्चे का सगाई संबंध वाले आना था, तो पिता ने अपने बच्चे को कहा कि बेटा कल तुम्हारे संबंधी आएंगे संबंध के लिए, इसलिए शायद अगर बीच में बिगाड़ानंद आ जाएं, वो पद में तुम्हारे बुजुर्ग दादा लगते हैं, अगर आ जावें उन्हें भी मिष्ठान के साथ स्वागत करना, जिससे कि काम न बिगड़ने पाए। तो ठीक दूसरे दिन संबंधी लोग आए और वही लड़का सेवा स्वागत कर रहा था। तब तक में रिश्तेदार लोग, संबंधी लोग तो पसंद किए कि लड़का बहुत होनहार है, कुशल है, और ऐसे माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों में बचपन से संस्कार देना चाहिए। तो उसी समय जब रिश्तेदार उस लड़के को पसंद किया तो इतने में बिगाड़ानंद आ ही गए। तो जैसे आए वो लड़का ने मीठा दे करके चरण स्पर्श किया और स्वागत किया। बिगाड़ानंदे आशीर्वाद देता है। बिगाड़ानंद जब आशीर्वाद दिए कि जय हो, भगवान करे ये बच्चे का मृगी ठीक हो जावे, तो संबंधी लोग सुने कि लड़का तो बहुत सुंदर है, पर ये दादाजी कह रहे हैं आशीर्वाद में कि मृगी ठीक हो जाए, इसका अर्थ है कि इस मृगी का रोगी है। तो संबंधियों ने कहा कि भाई चलो ठीक है, फिर बाद में बताएंगे। अर्थात वो मृगी को सुने तो फेल कर दिए। इस प्रकार से चले गए। तो इसी प्रकार से बहुत दिनों तक ऐसा समय बीतता रहा। बिगाड़ानंद की कहानी आप जो सुन रहे हैं, तो बहुत दिनों के बाद एक दिन बिगाड़ानंद अपने बच्चों को बुला करके बोले, देखो मैंने इस गांव में किसी के साथ कोई भलाई कोई अच्छाई नहीं कर पाया,
पर तुम लोग ऐसा मत करना। आज मेरा मन है और ये विचार है, बहुत वर्ष बीत गए, वृद्धावस्था है, जीवन को कोई ठिकाना नहीं है और मैं अंतिम श्वास में चल रहा हूँ। जा कर के मेरे तरफ से गांव वालों को बुला लाइए, निवेदन कर दीजिए कि मेरे पिता आप सबकी याद किए हैं, तो कम से कम संसार छोड़ने से पहले, ये जीवन को त्यागने से पहले मैं अपने ग्रामवासियों को दर्शन कर लूँ और जो कुछ मैंने उनके ऊपर जो कुछ गलतियाँ किया है, जो व्यवहार किया है, जो सबके काम बिगाड़ा है, सबसे मैं क्षमा याचना मांग लूँ। पिता के कहने पर वो बच्चे जाते हैं, लड़का गया गांव में, सबसे हाथ जोड़ करके पिता जी की तरफ से बोले कि आज हमारे पिताजी आप सबकी याद किए हैं और अंतिम समय में अब उनका कोई रहने का ठिकाना नहीं है, चलने ही वाले हैं, तो संसार छोड़ने से, शरीर त्यागने से पहले आप सबकी याद किए हैं और आप सबके दर्शन के यानी याद में हैं। तो गांव के लोग तो वैसे भी उबे थे कि कब ये शरीर त्यागे, शरीर छोड़े, तो ऐसे ऐसे स्वभाव के लोगों से लोग उब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो कामना करते हैं कि जल्दी इनकी मौत हो जाए या मृत्यु हो। गांव के लोग बोले कि चलो भाई, जब बिगाड़ानंद अब अंतिम श्वास पर हैं, अब विदा ही होने वाले हैं, चल कर के भाई इकट्ठा हुआ जाए। गांव के लोग आए। जब गांव वाले इकट्ठे हो गए, बिगाड़ानंद सबको हाथ जोड़ करके नमन किया, प्रणाम किए, बोले भाइयों, मैंने जीवन भर आप लोगों का काम बिगाड़ता रहा, कभी आपके साथ मैंने भलाई का काम नहीं किया है, इसके लिए आप ज़रूर हमें क्षमा कर देना। तो प्रायश्चित के लिए उन्होंने अपना ये क्षमा याचना मांगे। गांव वालों ने कहा, अरे भैया कोई बात नहीं है, अब आप इसकी चिंता न करो, अब आप प्रभु का भजन करें, हरि का भजन करते हुए अपने शरीर को त्याग करें। तो जो कभी उसने भजन ही नहीं किया था, कभी किसी गुरु की शरण में ही नहीं गए थे, किसी सत्संग में नहीं गए थे, तो किसकी याद करें। और अंतिम बात में बिगाड़ानंद बोलते हैं कि भैया मैंने आपके साथ जो कुछ काम बिगाड़ा है, जो कुछ किया है, इसके प्रायश्चित में जब मेरी अर्थी उठने लगे तो मुँह में एक खूंटा जरूर लगा देना। गांव के लोग बोले, अरे भैया ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोले भाई साहब, आपसे इतनी विनती है, अगर ऐसा नहीं करोगे तो मुझे शांति नहीं मिलेगी और मेरे अर्थी में चलते समय मेरे मुंह में खूंटा लगाओगे तो मुझे वैकुंठ में शांति मिलेगा। गांव वालों ने कहा, कोई बात नहीं, आप निश्चित होकर के भजन करते हुए शरीर त्याग करें और जो कह रहे हो आपकी बात हम पूरा करेंगे। और इतने में कुछ देर में बिगाड़ानंद का शरीर छूट गया, संसार से विदा हो गए। तो तैयारी हुई, तो इतने में जब अर्थी उठने लगी, अर्थी जब उठने लगी तो ऐसी परंपरा है, संसार के लोग, संसारी लोग जब कोई मृत्यु हो जाता है तब कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। हमारे संत गुरुजन जीते जी बतलाते हैं कि राम नाम सत्य जीते जी है, मृत्यु के बाद नहीं है, क्योंकि सुनने वाला तो चल देता है। इतने अंतर है कि गृहस्थ संसारिक लोग मरने के बाद याद दिलाते हैं जब चल देता है, और सदगुरु जीते जी याद दिलाते हैं, जीते जी भजन करें, जीते जी मुक्ति को प्राप्त करें, जीते जी स्वर्ग है, जीते जी नरक है। तो साहेब इस प्रकार से हमारे संत गुरुजन समझाते हैं, बतलाते हैं। ऐसा मुँह में खूंटा लगा करके और चल देते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। तो उधर से सामने से एक थानेदार अनेक पुलिस को लेकर के आ रहे थे, कहीं घटना जांच स्थल पर जाना था। देखे कि सामने ये अर्थी आ रही है। हमने अनेकों अर्थी लाश देखे, पर ऐसे लाश अर्थी नहीं देखे कि क्या लगा रखे हैं मुँह में। तो रोके, वही रोकिए, पुलिस का काम ही है, रोके, गाली दिए, डांटे कि आपको कोई डर भय नहीं है, शासन प्रशासन का दिन दहाड़े लेकर जा रहे हो मारकर। इतने में क्या होता है, जब रोके तो देखे मुंह में खूंटा लगा था। सिपाहियों ने यानी डांटे, गाली दिए, तो थानेदार बोले इनको ले चलिए थाना। ले गए, उनको 10-10 छड़ी से, लाठी से उनको दंडित किया गया और जेल कर दिया गया। जब जेल में पूरे गांव के लोग पहुंच गए तो आपस में कहते हैं, देखो भाई बिगाड़ानंद के हाल, जीते जी तो काम बिगाड़ते ही रहे, मरने के बाद भी इतना हमको जेल करके गए।
प्रिय श्रोताओं, ये वीडियो के द्वारा, इस सत्संग के द्वारा आप सबसे जो सुन रहे हैं, यही विनम्र निवेदन है कि आप अपने परिवार में, समाज में, गांव में कहीं भी रहें, बिगाड़ानंद की तरह नहीं बनिएगा, बल्कि सद्गुरु संतों के दरबार में, सत्संग में आकर के अपने मानव जीवन को, अपने बिगड़े हुए जीवन को सुधार करके सुधारानंद बने। अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए एक अच्छे सुधारक बने, नागरिक बने। यही मानव जीवन का उद्देश्य है। तो इस प्रकार से पूज्य सद्गुरु श्री ज्ञान साहेब जी के अनेक उदाहरण हैं जो आप पुस्तकों के द्वारा आप पढ़ेंगे, और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल से आप जो लाभ ले रहे हैं, हमारे परम पूज्य श्रद्धेय श्री राम कुमार साहेब जी, सद्गुरु श्री ज्ञान साहेब जी के आप अनन्य शिष्य हैं, और साहेब जी के शिष्य श्री महेंद्र साहेब, श्री मोहन साहेब जी वर्तमान में गद्दी आसीन सद्गुरु के पद पर जो विराजमान हैं। वर्तमान आदरणीय सद्गुरु श्री अचल साहेब जी शास्त्री जी विराजमान हैं। इस प्रकार से मैं थोड़े में अपने विचार को रखा, और श्री राम कुमार साहेब जी को बहुत बहुत साधुवाद है जो पूज्य गुरुदेव जी के इन सब विचारों को और उनके प्रवचनों को, पुस्तकों को आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं पुस्तक के द्वारा, अपने ये चैनल के द्वारा। सभी दर्शकों से यही विनम्र निवेदन है कि ऐसे महान संतों को अपने घर में बुलावें और अपने घर को सजावें, अपने परिवार बच्चों में अच्छे संस्कार देवें। अच्छे संस्कार के लिए इसी प्रकार से जब इस चैनल के द्वारा आप वीडियो के द्वारा सत्संग सुनेंगे घर बैठे, मोबाइल में, टीवी में, तो आपको बहुत लाभ होगा। और साहित्य भी रखें, बच्चों को दीजिए, बहुओं को दीजिए, परिवार को दीजिए, मित्रों को दीजिए। और साथ साथ और निवेदन है कि अपने घर आंगन को सजाएं, अपने आंगन में तुलसी के पौधे लगाएं, सुगंधित पुष्प उगाएं, और घर के दीवारों में अपने क्रांतिकारी संत महापुरुषों के चित्र अवश्य लगाइए। सद्गुरु कबीर साहब के, तथागत बुद्ध भगवान के, गुरु नानक साहब के, संत नामदेव जी के, और जिन सद्गुरु से आपको दीक्षा ज्ञान मिला हो, सद्गुरु श्री ज्ञान साहेब जी के, और सद्गुरु श्री राम सूरत साहेब जी का, सद्गुरु श्री तपसी साहेब का, अभिलाष साहेब का, और जो भी आप महान पुरुषों के दर्शन करते हैं। तो इस प्रकार से ये चित्र, फोटो लगाने से आपका चित्त में बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारे सद्गुरु संतों ने मूर्ति और चित्र का महत्व इतना बताया है कि मूर्ति से प्रेरणा लेना चाहिए और चित्र से अपने चित्त को शुद्ध करके अपने चरित्र को संवारें। यही चित्र लगाने का उद्देश्य है, यही फोटो लगाने का उद्देश्य है। इस प्रकार से सद्गुरु श्री ज्ञान साहेब जी के पुण्य स्मृति में, श्रद्धांजलि सभा में, श्रद्धांजलि कार्यक्रम में अनेक संत गुरुजन आए। वो तो आप वीडियो के द्वारा, चैनल द्वारा आप दर्शन करेंगे, देखेंगे घर बैठे। साथ साथ आज मुझे ये अवसर मिला, ये सामने जो देख रहे हैं परम पूज्य सद्गुरु श्री ज्ञान साहेब जी की समाधि स्थली है। आप यहीं पर त्याग तपस्या किए और अपने ज्ञान वैराग से ये गुजरात प्रांत से लेकर के का नाम इधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश के तो आप थे ही। जो आपका गुरु आश्रम सद्गुरु कबीर निष्पक्ष धाम बैरी और चकबसवा है, आपका जन्मभूमि है। सद्गुरु कबीर आश्रम पुणे का पूर्वा धाता जनपद फतेहपुर उत्तर प्रदेश में स्थापित है। वहाँ पूज्य भक्तिमती साध्वी शांति माता जी वहाँ विराजमान हैं। आप वहाँ भजन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मैं थोड़े में अपने विचार के द्वारा साहेब जी के परिचय दिया और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और अंत में सद्गुरु पूज्य श्री ज्ञान साहेब जी की ये श्रद्धांजलि साहेब जी के पावन चरणों में आप सबका नमन करते हुए, सभी संत गुरुजनों को नमन करते हुए, साहेब जी को कोट कोट नमन करते हुए, त्रिबार साहेब बंदगी करते हुए श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। ज्यों के त्यों धर दीन ही चदरिया, ये सद्गुरु कबीर साहब की भजन को साहेब ने ज्यों के त्यों धर दीन ही चदरिया साहेब ने अपने जीवन को सार्थक बनाया। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहेब साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। अभी हम
श्री ध्यान साहब जी से उनके विचार, पूज्य गुरुदेव जी की स्मृतियाँ, उनके साहित्य और सबसे ज़्यादा उदाहरण देने वाले पूज्य गुरुदेव जी विकारानंद के कहानी के माध्यम से हम साहब जी से सुन रहे थे। साहब जी को बहुत बहुत साधुवाद मेरे तरफ से, आप सबके तरफ से साहब जी को कोटि कोटि नमन। आप हमारे इस क्रांतिकारी चैनल में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। बोलिए सद्गुरुदेव देव की जय।